जरा सोचिए, देश का भविष्य कहे जाने वाले होनहार छात्र जब अपनी जायज मांगों के लिए देश की राजधानी में सड़कों पर उतरे और उन्हें न्याय के बदले पुलिस की लाठियां मिले, धक्का मुक्की मिले और थप्पड़ मिले, तो क्या आप इसे लोकतंत्र की जननी कहेंगे? जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे का आनंद ले रहे हैं और दूसरी तरफ देश का नौजवान भारी बारिश में भीगते हुए इंसाफ की भीख मांग रहा है। आइए देखते हैं जंतर मंतर से आई इस कड़वी हकीकत का पूरा सच। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों, जब सरकार की अपनी ही रिपोर्ट्स यह मानने लगे कि देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या लगातार घट रही है और प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ रही है, तो समझ जाइए दोस्तों कि शिक्षा का बाजीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। दोस्तों, यह सिर्फ शिक्षा का व्यापार नहीं है दोस्तों, बल्कि इस देश में असमानता को हमेशा के लिए बनाए रखने की एक सोची समझी साजिश है दोस्तों मकसद साफ दिखता है, गरीब का बच्चा गरीब रहे और अमीर का बच्चा अमीर बना रहे। दोस्तों, जब तक एक आम परिवार अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा, तो वो बड़ा होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज कैसे उठाएगा? यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है दोस्तों शिक्षा के इसी दमन और अपने अधिकारों के लिए जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है। आज आंदोलन का 13वां दिन है दोस्तों। सोनम वांगचुक जी ने अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए बेहद भावुक शब्दों में कहा है दोस्तों ना कि अधिकारियों द्वारा मुझे जंतर मंतर से हटाने का कोई भी प्रयास मेरे मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन होगा। या आपको हटाने की कोशिश होती है, उस वक्त में क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता है, क्यों कोशिश करेंगे जब मैं ठीक हूँ। मैं रजामंदी से खुद रह रहा हूँ और मेरे जान को अभी तो कोई खतरा नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, तो ऐसे में क्यों करें मुझे नहीं समझ आएगी। और करते हैं तो ये हमारे अधिकारों का हनन होगा। हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देश और दुनिया ये भी देखेगी और लोकतंत्र की हालत भी देखेगी। दोस्तों, इसी आंदोलन के तहत चलो सांसद का एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। दोस्तों, दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में संसद भवन ना सिर्फ जनता के लिए सुलभ होते हैं, बल्कि वहां ठीक सामने प्रदर्शन करने की जगह होती है दोस्तों, ताकि सरकार जनता की आवाज सुन सके। लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी हमारे देश की राजधानी में छात्रों को अपनी बात कहने के लिए भी रोका जा रहा है, जो खास करके अति शर्मनाक है। दोस्तों, जंतर मंतर पर पुलिस की बर्बरता का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर ब्लॉक करा दिया है। यह सबसे बड़ा आरोप है अभिजीत दीपके का। आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या आपत्तिजनक था? वीडियो में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके पुलिस के सामने हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़कर सिर्फ इतनी गुहार लगा रहे थे कि बारिश से बचने के लिए छात्रों को टेंट या तिरपाल लगाने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस का रवैया देखिए दोस्तों, जब छात्र धूप और बारिश से बचने के लिए तिरपाल अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। यहां तक कि छात्र संगठनों की महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस कर्मियों द्वारा धक्का दिया गया, जिससे लड़की जमीन पर गिर गई है। रात भर भारी बारिश होती रही दोस्तों। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र पूरी रात भीगते रहे, लेकिन 3 दिनों की जद्दोजहद के बाद भी पुलिस ने एक अदद तिरपाल को प्रदर्शन स्थल के अंदर नहीं जाने दिया। यह कैसी संवेदनशीलता है? भीग चुके, सारे स्टूडेंट्स भीग चुके, कपड़े भीग चुके, बीमार गिर रहे। सर की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए, देखिए कैसे
टाइड की सफेदी जैसी चमक रही है भैया चकाचक। मैं खुद कोटा राजस्थान से आया हूँ और आप लोग सर के जूते दिखा दीजिए, बारिश की एक बूंद तक यूनिफॉर्म या इस पर नहीं है। पैर खराब हुए देखिए पैर खराब हो गए। देखिए सर को देखिए, सर की यूनिफॉर्म कैसे चमक रही है। और सर कह रहे त्रिपाल नहीं लेकर जाने देंगे, स्टूडेंट को भीगने दीजिए जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है। यहाँ पर 2-2 टेंट लगे हुए हैं, वहाँ टेंट लगा हुआ है। घर ही बना लीजिए, स्लैब डाल लीजिए यहाँ पर सीमेंट का। आप लोग ना भीगे लेकिन स्टूडेंट्स भीग जाए, स्टूडेंट्स बीमार गिर जाए। ये हमारे सर जितने भी ऑफिसर्स है ना बड़े बड़े, उनकी यूनिफॉर्म देखिए आप कैसे चमक रही है। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है उनके ऊपर। पानी भी नहीं लग रहा। आइए सारे लोग आइए। दोस्तों अब इस पूरे मामले पर सरकार का रुख देखिए। मुखर्जी नगर में यूपीएससी और एसएससी के एस्पिरेंट्स के साथ छोटी छोटी बैठकें हो रही हैं, जहां देश भर के छात्र पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में धांधली को लेकर एकजुट हो रहे हैं। छात्र एकजुट होकर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत और पूर्व सांसद सुभाषिनी अली जैसे बड़ी हस्तियां भी जंतर मंतर पहुंची हैं। लेकिन सबसे बड़ा दर्द और तंज देश के मुखिया पर है दोस्तों। जब देश का युवा पेपर लीक के सदमे में आत्महत्या कर रहा है, जंतर मंतर पर रात भर बारिश में भीग रहा है, न्याय की भीख मांग रहा है, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे में व्यस्त हैं और आनंद ले रहे हैं। छात्रों की खुदकुशी और उनके भविष्य पर प्रधानमंत्री की यह रहस्यमयी खामोशी आखिर क्या दर्शाती है, सोचना पड़ेगा इस चीज को दोस्तों जंतर मंतर की इन तस्वीरों को देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान की आंखें नम हो जाएंगी। जो बच्चे कल देश की रीढ़ बनने वाले हैं, जो आईएएस आईपीएस और सरकारी अफसर बनकर देश को चलाने वाले हैं, आज उन्हें तिरपाल के लिए पुलिस के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं। मेरा सीधा सवाल इस सरकार से है कि आखिर युवाओं से इतनी नफरत क्यों है। जब चुनाव आते हैं तो आप युवाओं के दम पर रैलियां करते हैं, लेकिन जब वही युवा पेपर लीक पर जवाब मांगता है तो आपकी पुलिस उन पर हाथ उठाती है। शिक्षा मंत्री जी, अगर आपके कार्यालय में देश का भविष्य सड़कों पर भीग रहा है तो आपको उस कुर्सी पर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। और प्रधानमंत्री जी, विदेश में भारत का डंका बजाने से पहले अपने देश के भीतर सिसकते हुए इस नौजवान की आवाज को भी एक बार सुन लीजिए। दोस्तों, न्याय की यह लड़ाई किसी एक छात्र की नहीं है, बल्कि इस देश के हर उस परिवार की है जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते हैं। लाठियों और वीडियो ब्लॉक करने से सच को दबाया नहीं जा सकता है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुआ यह बर्ताव सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय पूरी मजबूती के साथ दर्ज करें। बहुजनों और देश के नागरिकों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि इन शोषित छात्रों की आवाज सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके और भारत सरकार की यह तानाशाही खत्म हो जाए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।